हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट किए हैं, तो इसमें हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। क्वेश्चन बनाने के पहले सबसे पहले हम लोग कुछ डिफरेंस जान लेते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। ठीक है, परम्यूटेशन को P से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन को कैपिटल C से। ठीक, इसको P से और इसको C से। अब ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का P, यहाँ N रहता है या R रहता है। ठीक है, N के जगह पे कोई भी नंबर या वेरिएबल हो सकता है, R के जगह पे भी सेम कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो यहाँ N के जगह पे उसका फैक्टोरियल होल, उसका फैक्टोरियल बाय N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला। यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसका फैक्टोरियल बाय N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है? ये भी इसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, N और R के फॉर्म। इसका क्या फॉर्मूला होता है? N का फैक्टोरियल बाय R का फैक्टोरियल फिर N माइनस R का फैक्टोरियल। पूरा सेम रहता है, और यहाँ बस बाई में R का फैक्टोरियल भी होता है। ठीक है, इसमें R का फैक्टोरियल नहीं है, बस N माइनस R का फैक्टोरियल है। दोनों फार्मूला सेम है, बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ R का भी फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब फैक्टोरियल इसको बोलते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का साइन दो तरीके का होता है, एक ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो दोनों सेम ही है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, ये भी फैक्टोरियल का साइन है, ये भी फैक्टोरियल का साइन है, सेम। इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, बाय R का फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, तो साइन, ये वाला साइन देख करके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही फैक्टोरियल का साइन है। ठीक, अब जैसे कि ये यहाँ पे बोल दिया N का फैक्टोरियल को आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो N का फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है? जो भी वैल्यू यहाँ दिया है उसको लिखेंगे, फिर एक डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, N माइनस 1, फिर और एक डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? N माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ फैक्टोरियल लग, जहाँ रुकेंगे वहाँ फैक्टोरियल लग जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगा? N माइनस 1, फिर माइनस N माइनस माइनस 2, N माइनस 2, फिर ऐसे ही N माइनस 3, ऐसे ही 4, जहाँ तक जाना है आपको वहाँ तक जा सकते हो। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको N माइनस 3 तक ही रुकना है कि N माइनस 4 का फैक्टोरियल तक रुकना है। वो क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे अब यहाँ N दिया था, अब जैसे अब फैक्टोरियल निकालना रहता कोई नंबर का, जैसे 10 का, तो क्या हो जाता? 10, फिर एक डिक्रीज करते हैं ना, तो 10 माइनस 1, 10 माइनस फिर 2, 10 माइनस 3, ऐसे ही होते रहता, और जहाँ रुकेंगे वहाँ फैक्टोरियल लग जाता। तो क्या होता? 10, 9, 8, 7 का, और 7 का फैक्टोरियल के पास रुकना है तो यहाँ रुक जाएंगे, नहीं तो आगे और जाना है तो इंटू 6 का फैक्टोरियल, ऐसे ही करके 6, 5, 4, 3, 2, लास्ट 1 के पास जाके ख़त्म हो जाता है। तो 10 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब अगर बोलता कि जैसे यहाँ N माइनस R का फैक्टोरियल करना है, N माइनस R का फैक्टोरियल दिया रहता है तो क्या करते? N माइनस R को लिखते पहले, फिर N माइनस R माइनस 1 करते, फिर N माइनस R माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाता। ऐसे ही करके जाते रहता। क्वेश्चन पे डिपेंड करता कि आपको कहाँ पे फैक्टोरियल को रोकना है या फिर पूरा एंड तक जाना। ठीक है, कोई नंबर रहेगा तो डायरेक्ट नंबर को डिक्रीज करेंगे, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 7 ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, और N के फॉर्म में दिया रहेगा तो माइनस 1 माइनस 2 ऐसे करके डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, आगे फॉर्मूला क्या है? ये परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन का। अब जाते हैं क्वेश्चन बनाने। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे पुट करना है, कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ कितना फैक्टोरियल तक ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ़ 2n परम्यूटेशन 3 इक्वल्स टू 100 इंटू n परम्यूटेशन 2 फाइंड करना है n का वैल्यू। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। परम्यूटेशन वाला क्या होता है? n r दिया रहता है तो n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा?
2n का फैक्टोरियल बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 100 इंटू n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पुट किए और यहाँ पुट किए फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। 2n का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, ऐसे ही लिख बोले थे ना कि होगा। तो अब हम लोग को देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को पता चल जाएगा कि कब रुकना है। 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल के पास रुक जाएंगे, क्योंकि डिवाइड में क्या है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट करने में ईजी होगा। बोलते क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कब रुकना है, फैक्टोरियल कितना तक लिखना है। अब यहाँ रुक जाएंगे, इक्वल्स टू 100 है इंटू n का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल के पास रुक जाएंगे, क्योंकि डिवाइड में क्या है n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इसलिए बोले थे कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। 2n माइनस 1, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो 2n माइनस 1 होगा, इक्वल्स टू 100 इंटू n माइनस 1, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में है और इक्वल्स टू के सीधे सीधे में सेम वैल्यू है मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल आउट हो सकता है n, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो कटेगा ही, तो डायरेक्ट हम लोग सीधा सीधा काट सकते हैं। ये भी मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेजते तो डिवाइड में जाके ये n माइनस 1 कटता ही, तो सीधा सीधा हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं n माइनस 1, मार्क्स नहीं कटेगा, आप लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। फिर 2 2 जो क्या हो गया 4, 2n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या बचा 100, तो 2n माइनस 1 को इधर रखेंगे और ये मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4, तो 2n माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25, 2n ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस 25 प्लस 1, 2n इक्वल्स टू 26, n इक्वल्स टू 26 बाई 2, n का वैल्यू कितना गया 13, ये निकालना था n का वैल्यू, निकाल लिया, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू, यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे तो n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब n का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे कब तक, जब तक n माइनस 4 का फैक्टोरियल ना आ जाए, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 आ गया, n माइनस 4 का फैक्टोरियल तक रुक जाएंगे, बाई में है n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स क्या है 12। अब n का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे जब तक n माइनस 2 का फैक्टोरियल ना आ जाए, तो n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल रुक जाएंगे, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। n माइनस 4 का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा। हम बोलते हैं इक्वल्स टू के सीधे में अगर सेम वैल्यू हो मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा n माइनस 2, n माइनस 3 इक्वल्स टू 12, ठीक है। n माइनस 2, n माइनस 3 इक्वल्स टू, अब 12 को हम लोग लिख सकते हैं ब्रेक करके 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या होता है 12, इधर भी मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई में, तो ये वाला वैल्यू इसके इक्वल हो जाता है, n माइनस 2 4 के इक्वल हो जाएगा और n माइनस 3 3 के इक्वल हो जाएगा। कोई भी एक को सॉल्व करेंगे n का वैल्यू निकल जाएगा, तो इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 2 6, n का वैल्यू आ गया 6, और इधर भी सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 3, n का वैल्यू आ जाएगा 6, तो n का वैल्यू निकालना था, आ गया, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, परम्यूटेशन इतना इस टू इतना इक्वल्स टू 2:1, फाइंड n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस टू के फॉर्म में तो सबसे पहले इसको बाई के फॉर्म में लिखेंगे तो n/5 बाई n परम्यूटेशन 3 इक्वल्स टू 2/1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल होल बाय में, अब इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2/1, ये हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, n का फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल, और ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चल जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2, n का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल
बाय n-5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2। n-3 का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, n-3 होगा, फिर n-3 में डिक्रीज होता है ना, तो -1 करेंगे तो क्या आएगा, n-4 आएगा, तो इस फॉर्म में आएगा, तो n-4, फिर और एक माइनस करेंगे तो n-5 हो जाएगा। n-5 के पास ही रुक जाएंगे, यहाँ फैक्टोरियल का साइन लगाएंगे क्योंकि डेनोमिनेटर में n-5 का फैक्टोरियल है, ठीक है, इक्वल्स टू 2। ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, n-3 n-4 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो n-3 n-4 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 2 × 1, ठीक है, इक्वल्स टू में इधर भी मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई में, तो ये इसकी इक्वल हो जाता है, ये इसकी इक्वल होता है, तो n-3 इक्वल्स टू 2 n-4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। कोई भी सॉल्व करेंगे एक तो n का वैल्यू आ जाएगा, तो 2 + 3 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 5 आ जाएगा, और इधर 1 + 4 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 5 आ जाएगा। बोलते हैं ना कोई भी एक सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा, n का वैल्यू आ गया 5, यही निकालना था, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इस 2 के फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बाई के फॉर्म में लिखेंगे, तो n परमिटेशन 4 बाई n + 1 का परमिटेशन 4 इक्वल्स टू 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, n का फैक्टोरियल बाय n + -4 का फैक्टोरियल होल बाय में n + 1 का फैक्टोरियल बाय n + 1 - 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो n का फैक्टोरियल बाय n - 4 का फैक्टोरियल इंटू ये रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा, तो n + 1 - 4 है, तो सॉल्व होगा तो -3, n - 3 का फैक्टोरियल बाय n + 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3। n का फैक्टोरियल n - 4 का फैक्टोरियल को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे। n - 3 का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो n - 3 रहेगा, और -1 करेंगे तो n - 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहीं रुक जाएंगे क्योंकि n - 4 का फैक्टोरियल यहाँ है। n + 1 का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो n + 1 होगा, फिर n + 1 में -1 होगा, तो क्या हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा, तो n का फैक्टोरियल n आ गया। अब यहीं रुक जाएंगे क्योंकि n का फैक्टोरियल यहाँ पे है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 3। n का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n - 4 का फैक्टोरियल n - 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, बचा क्या, n, यहाँ क्वेश्चन में 4 है, ठीक है, 4/4, ठीक है, 4 था, थोड़ा क्वेश्चन में मिस, तो क्या बचा, n - 3 n + 1 इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 n - 3 से होगा इक्वल्स टू 3 n + 1 से होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4n - 12 इक्वल्स टू 3n + 3। n वाले को एक साइड लिखेंगे तो 4n प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, और नंबर्स को एक साइड लिखेंगे तो -12 तो इधर +12, 4n - 3n n होगा, और 3 + 12 15, तो n का वैल्यू आ गया 15, अच्छा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी इस 2 के फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले हम लोग बाई के फॉर्म में लिखेंगे, 10 परमिटेशन n - 1 बाई 11 परमिटेशन n - 2 इक्वल्स टू 30/11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फार्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल बाय 10 - n - 1 का फैक्टोरियल होल बाय में 11 का फैक्टोरियल बाय 11 - n - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साइन में चेंजेस हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इक्वल्स टू 30/11, ठीक है। अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल बाय 10 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -n +1 इसका फैक्टोरियल इंटू ये अरे ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होकर, तो 11 ब्रैकेट ओपन करेंगे -n +2 का फैक्टोरियल बाय 11 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 30/11, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल ऐसे रहेगा, 10 + 1 11 -n का फैक्टोरियल इंटू 11 + 2 13 -n का फैक्टोरियल बाय 11 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 30/11। 10 का फैक्टोरियल 11 - n का फैक्टोरियल को कुछ नहीं करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे,
13 माइनस एन का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 माइनस एन ही रहेगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो -1 होता है ना, तो -1 करेंगे तो क्या आएगा, 12 माइनस एन आएगा। फिर और -1 करेंगे तो क्या आएगा, 11 माइनस एन आएगा। 11 माइनस एन ही हम लोग को चाहिए यहाँ पे, तो इसके बाद लिखेंगे 12 माइनस एन, 11 माइनस एन, यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ फैक्टोरियल का साइन लगाएंगे बाय 11 का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नंबर रहता है तो हम बोले थे डिक्रीज होता है, 11 इंटू 10 इंटू, लेकिन 10 में ही रुक जाएंगे क्योंकि 10 का फैक्टोरियल यहाँ पे है, इक्वल्स टू 30/11। ठीक है, 10 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 11 माइनस एन का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, बचा क्या, 13 माइनस एन इक्वल्स टू 12 माइनस एन। बोलते इक्वल्स टू कि इधर सीधे सीधे कटता है, लेकिन अगर आप लोग नहीं काटना चाहो तो देखो कैसे कटेगा, 13/11 है, ये डिवाइड में उधर साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में 11 है, ऐसे सीधा सीधा भी काट सकते थे। हम बोलते हैं मल्टीप्लाई में रहेगा तो इक्वल्स टू के सीधे सीधे कटता है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर से। ठीक, डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन हम इक्वल्स टू को उधर भेज कर काट दिए। 13 माइनस एन 12 माइनस एन इक्वल्स टू 30 बचा। ठीक है, 13 माइनस एन 12 माइनस एन इक्वल्स टू, इसके बदले लिख सकते हैं 6 इंटू 5, क्योंकि 6 5 जो 30 होता है, इक्वल्स टू के इधर भी मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये वाला वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा, 13 माइनस एन 6 के इक्वल हो जाएगा, और 12 माइनस एन 5 के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 इधर रहेगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा -6, और ये माइनस एन है तो उस साइड जाएगा प्लस, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, सॉल्व करेंगे 13 माइनस 6 करेंगे तो 7 आएगा, और या इधर भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, 12 माइनस 5 इक्वल्स टू एन, तो इधर भी सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू 7, एन का वैल्यू निकालना था, आ गया। इस वीडियो में हम बना चुके हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में कोई ऐसा है जिसको BMT समझ नहीं आता तो उसको मेरे चैनल फॉरवर्ड करिए।